नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। सकलोपचारार्धगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। व्यासपूजनं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आइए अब पूजन के उपरांत हम और आप सभी भक्तजन भागवत भगवान की आरती करते हैं। आरती के लिए में हमारा जो मुख्य यजमान परिवार है वो मंच से ऊपर से आरती करेंगे। बाकी हमारे जितने भी भक्तजन हैं सबका मंच पर आना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारे जितने भी भक्तजन पंडाल में खड़े हुए हैं वो भी भागवत भगवान का ध्यान करें और वहीं से आरती करें। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, विघ्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्धगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातस्कचो सूर्यो अजायत शोधराध्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निर्रजायत। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सदपंथ बोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता जपता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सुखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवात् वन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ॐ द्योः शान्तिरन्धरजगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जजेन जजमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्द जद्रपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। श्रीमन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बेलवप्रबालतुलसीदलमञ्जरीवित् त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। सादर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, श्री रघुनाथ जी महाराज की जय हो, पूज्यपाद श्री विजय रामदास जी महाराज की जय हो, पूज्यपाद श्री विजय रामदास जी महाराज की जय हो, खनेता धाम की जय हो, पटिया बारे की जय हो, बोलो पटिया बारे की जय हो, बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता ठाकुर राजा सभी देवताओं की बोलिए जय जय श्री राम। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना है कि हम सभी भक्तजनों को आज की कथा में आनंद विभोर करें। जय श्री राम। ओम
नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय बागीशाय शिवदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नरसिंहमहां भजे विश्वस्वर्गविसर्गादीन नवलक्षणलक्षितं कृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वीणा पुस्तकधारिणी हंसारूढ़ समायुक्तः विद्यादान कुरुस्व मे। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजुवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। यं शैवासमुपासते शिवयति ब्रह्मेतु वेदान्तिनो बौधा बुद्धयति प्रमाणपटवः कर्ते तु नैयायिकः। अरहं नित्यतु जैन शासनरतः कर्मेतमीमांसकः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितो फलं त्रैलोक्यनाथो हरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतायापतये नमः। ब्रह्मादिजयतु सम्रूढः दर्पकन्दर्पदर्पः जयतु श्रीरपतिरगो रासमण्डनमण्डलः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। सोऽयं जनो विजय राम सुनामधारी लोकेऽखिले हि तपसा च गुणेन पूज्यया देवालये च रघुनाथ विराजते वै। जीवन्मुदानु रघुनाथ पदं प्रयातः। आदरणीय अर्चनी वंदनीय स्वयं प्रभु, आदरणीय अर्चनी वंदनीय सदगुरुदेव भगवान, आदरणीय अर्चनी वंदनीय विद्वत वृंद, भगवत वृंद, संत वृंद, श्रोत वृंद एवं भक्तमती माताओं, हम और आप सभी लोगों का परम सौभाग्य है क्या इस कल काल में
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस में हम और आप सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की जब हितु की कृपा होती है तब जीव को ये परम सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस कार्यक्रम के हमारे यहाँ जो मुख्य परीक्षित श्रीमती मीराबाई ठाकुर नेत्राम सिंह पटेल, इनकी माताजी श्रीमती हल्कीबाई और इनके भ्रातृगण ठाकुर जगदीश सिंह सरपंच, ठाकुर राम सुंदर सिंह, ठाकुर शिव सिंह जिला उपाध्यक्ष के कांग्रेस ग्वालियर एवं इसके प्रेषक ठाकुर मानसिंह पटेल, ठाकुर नेत्राम पटेल, राम स्वरूप सिंह पटेल एवं समस्त पटेल परिवार को यह दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की जब कृपा होती है, जीव के करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होता है, तब जीव को ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होता है। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। माँ शीतला के चरणारविंदों में बैठ कर के ये हम और आप सभी लोगों का ये परम सौभाग्य है। और इस तारतम्य से जुड़ने वाले हमारे परम स्नेही मंदिर के खन्यता के अनन्य भक्त श्री अशोक गुर्जर, जो हमारे यहाँ जनपद अध्यक्ष भी रहे, हमारे क्षेत्र में इनका बड़ा भारी प्रभाव है। इनके माध्यम से हमारा और आप सभी लोगों का यहाँ पर मिलन हुआ। भगवान की बड़ी अहितु की कृपा होती है, तब जीव को यह सुंदर अवसर प्राप्त होता है। ये भगवान का बांग्मय विग्रह है श्रीमद् भागवत। इसका दर्शन भगवत दर्शन है। तो ऐसी दिव्य पांडाल में बड़ी श्रद्धा भक्ति के द्वारा हमारा पटेल परिवार इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान नाम की आवृत्ति हम और आप सभी लोग लेंगे। उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे जैसा गुरुदेव भगवान कहलवाएंगे। जीवन में व्यक्ति को धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, पद मिलता है, परंतु तीन वस्तुओं का मिलना बहुत दुर्लभ है। पहला है भगवंत दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन। दूसरा है संत दर्शन और तीसरी है भगवत कथा। तो इस कथा के माध्यम से इस पटेल परिवार को ये तीनों उपलब्ध हैं। भगवंत दर्शन माने भगवान का दर्शन। ये भगवान का बांग्मय विग्रह है। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम से जाने लगे तो उद्धव ने कहा कि नारायण आपके बगैर हम रह नहीं सकते। तो भगवान ने कहा कि देखो उद्धव, ये संसार का क्रम है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर सबको जाना है, परंतु हम इस स्वरूप को त्याग करके भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। जब आपको हमारे दर्शन की इच्छा हो तो आप भागवत दर्शन कर लेना। तो भगवंत दर्शन, दूसरा संत दर्शन, कथा के माध्यम से संतों का पदार्पण होता है, और तीसरा भगवत कथा। तो ये तीनों वस्तुएं हम और आप सभी लोगों को उपलब्ध हैं। तो आइए 2-3 बार भगवान नाम का उच्चारण करें अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम सीता राम, हरे रामा रामा राम सीता राम
सीताराम हरे राम 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 सीताराम 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 सीताराम हरे हरे राम 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 सीताराम सीताराम हरे हरे राम 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 सीताराम सीताराम हरे राम 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 सीताराम सीताराम हरे राम 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 सीताराम सीताराम हरे हरे राम 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 सीताराम सीताराम हरे हरे राम 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 सीताराम सीताराम हरे राम 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 सीताराम सीताराम हरे राम 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 सीताराम सीताराम हरे हरे राम 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 सीताराम सीताराम हरे हरे राम 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 सीताराम सीताराम 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 हरे 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 हरे राम 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 सीताराम सीताराम वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की द्वारकाधीश भगवान की गोवर्धन नाथ भगवान की जमुना मैया की गंगा मैया की श्री शीतला मैया की करे सरकार की साकेतवासी परम पूजनीय श्री विजय रामदास जी महाराज की रघुनाथ जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय
हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के महात्म का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार माने प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम क्यों किया जाता है, प्रश्न है ना। हम अपने मान्यवर को भी प्रणाम करते हैं, पूर्वजों को भी प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाकर के भगवान को भी प्रणाम करते हैं, परंतु प्रणाम करने का उद्देश्य क्या है? कई लोग कहते हैं कि भाई हम प्रणाम करते हैं, इसका नमस्कार का अर्थ क्या होता है? तो हमारे यहाँ एक आहेर बुधन संहिता है, तो उसमें नमः शब्द की नैऋत्ति माने व्युत्पत्ति दी हुई है। नमे अर्थात मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं। ये जो मेरा है, व्यक्ति जब मैं छोड़ देता है तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। नमनम नमः, नमन ही नमस्कार है, और अपने अहंकार को छोड़ देने का नाम ही नमस्कार है। तो भगवान जगत की उत्पत्ति भी करते हैं, ये विनाश भी करते हैं, और इसका पालन भी करते हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन तीन प्रकारों के तापों का नाश करने वाले उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेतु तन्मयतया तरभो वनेदोष तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जिस समय सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ और जन्म लेते ही वो जंगल के लिए भागने लगे, इनके पिताजी कहते हैं बेटा रुक जाओ रुक जाओ, परंतु ये रुक नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अभी हमें आपका संस्कार करना है। उन्होंने कहा कि संस्कार उस व्यक्ति का होता है जिसके अंदर कोई विकार हो। जैसे हमारी दाढ़ी बनती है तो हम दाढ़ी बनाते हैं, पसीना से शरीर में बदबू आती है तो हम साबुन से स्नान करते हैं। तो ये विकार है शरीर के। तो हमारे हृदय में कोई विकार नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 डाकू हमारे हृदय पटल पर बैठे हैं। तो इनको भगाने के लिए हमें साधन करना है, भगवान नाम का जाप करना है, कीर्तन करना है। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पिताजी मेरे हृदय में कोई विकार ही नहीं है। माने पिता बुला रहा है, पुत्र नहीं आ रहा, दौड़ करके जंगल में चला गया। ऐसे अवधूत सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। श्री सोनकाद ऋषि पहुंचे नेमसारण्य क्षेत्र में। आप में से कोई नेमसारण्य क्षेत्र गया है क्या? नेमसारण्य क्षेत्र, जहां ब्रह्मा जी का जो चक्र था वहां पर वो धार उसकी कुंठित हो गई। 88,000 ऋषि ने बैठ करके वहीं पर सूत जी के द्वारा कथा श्रवण की।
ये खूब परिक्रमा होती है नैमसारण क्षेत्र की, 84 कोस की, बहुत लोग जाते हैं। आज भी वहां पर एक चक्र कुंड है, आप उसमें प्रवेश करेंगे तो वह चारों तरफ पानी ऐसे घूमता है चक्र कुंड में। अब हम लोग तो क्या है, कथा के माध्यम से सर्वत्र घूमते हैं, तो जब हम वहां पर कथा करने के लिए गए तो 8-9 दिन रुकने का समय मिला, तो नित्य स्नान और मंदिरों का दर्शन और भगवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो उस नैमसारण्य क्षेत्र में ये 88,000 ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं। वहां सूत जी महाराज आए, उनसे इन्होंने प्रश्न किया, हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की वस्तु प्राप्ति के लिए चिंतामणि चाहिए, तो हमें चिंतामणि की भी आवश्यकता नहीं है, हमें कल्प वृक्ष की भी आवश्यकता नहीं है। ये कल्प वृक्ष क्या करता है, स्वर्गीय संपदा को देने वाला है, तो हमें कल्प वृक्ष भी नहीं चाहिए, परंतु प्रियक्षतः गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, यदि आप जैसे गुरु की कृपा हो जाए तो योगियों के लिए भी दुर्लभ जो वैकुंठ है वह सहज में प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्रश्न जब सोनकाद ऋषियों ने किया, सूत जी कहते हैं कि आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला है। सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के कारण उन्होंने यह सुंदर भागवत पर प्रवचन किया है, परंतु महाराज एक कथा श्रवण करने के लिए कब मिलती है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म का नहीं, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं। और एक बात आपको और बता दें, ये जो कथा मृत्यु लोक में है वो स्वर्ग में नहीं है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, हमको बड़े भाग्य से मानव तन प्राप्त हुआ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ये स्वर माने देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये भगवत कथा स्वर्ग में नहीं है, ये मृत्यु लोक में है। यदि ये कथा स्वर्ग में होती तो देवता ये कथा श्रवण करने के लिए क्यों आते यहां पर। राजा परीक्षित को सांप लगा है, गंगा के तट पर बैठे हैं और सुखदेव जी महाराज इनको कथा श्रवण करा रहे हैं। देवता अमृत का कलश लेकर के आए, कहते हैं कि भगवान आप इस कथा को हमें सुना दो और इसके बदले में इनको अमृत पिला दो। सुखदेव जी ने कहा कि आप इसके अधिकारी नहीं हैं और आप इस कथा की अमृत की तुलना कर रहे हैं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान, जैसे कांच की और मणि की तुलना नहीं हो सकती, वैसे कथा और अमृत की तुलना नहीं हो सकती। आप इसके अधिकारी नहीं हैं, आप यहां से जाइए। परंतु ये कथा कब प्राप्त होती है, व्यक्ति के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं और गुरु कृपा, पूर्वजों की कृपा के द्वारा ये कथा जीव को प्राप्त होती है। परंतु महाराज इस कथा को हमारे यहां नारद जी ने सुना। प्रश्न करते हैं सोनकाद ऋषि कि नारद जी तो एक जगह पर उतने समय तक रुकते हैं जितने देर में गाय का दूध निकलता है, देसी गाय का दूध, और उतने समय में उस स्थान को तीर्थ बना देते। फिर इन्होंने 7 दिन बैठ करके एक कथा कैसे श्रवण की, ये आप कृपा करके हमें बताएं। सूत जी कहते हैं कि एक बार
बड़े दुखी होकर के बद्र का आश्रम में गए, बद्री नारायण में। वहां सनकादि से इनका मिलन हुआ। सनकादि जी ने जब इनको उदास देखा, पूछा कि आपकी उदासी का कारण क्या है। तो ये कहते हैं कि हम मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे और वहां हमने बड़ा भारी एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। इस मृत्यु लोक में कलयुग का व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है। और महाराज थोड़ा बहुत सत्य बचा भी था। तो जब से जब मोबाइल देवता की कृपा हुई है, अब आप बताइए मोबाइल रखने वाले लोग कितना सत्य बोलते होंगे तो वही जाने। और कहेंगे ये हम कभी झूठ बोलते ही नहीं है। कई लोग कहते हम कोई पाप नहीं करते, हम बड़ा धर्म करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं है। तो सत्यम नास्ति ही माने सत्य का लोप हो गया। तपह, तपस्या भी चली गई। लोग महाराज आडंबर बहुत करते हैं, तप उतना नहीं रहा। शौचम, घरों में पवित्रता नहीं रही। सफाई तो खूब है, बढ़िया महाराज, कजरिया टाइल्स लगी है, दिन में 2-3 बार फिनाइल का पोता लग जाता है। तो सफाई है परंतु पवित्रता नहीं है। तो हमने देखा कि पवित्रता भी चली गई। उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषण। लोग अपने उदर भरने में लगे हुए हैं। मात पिता बालक ने बुलावे और उदर भरें सोई धर्म सिखावे। चाहे बंबई जाओ, चाहे सूरत जाओ, चाहे अहमदाबाद जाओ, आप अपने परिवार का पालन पोषण करो, हमारे बाहर मत बनो। ये हमने संसार में देखा। हमने विचार किया कि चलो चल करके हम और गहन दृष्टि से अवलोकन करें। तो तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। घरों में स्त्रियों का साम्राज्य, नार विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नाई। ये हमने देखा। फिर हमने विचार किया कि चलो भाई ब्रज वृंदावन में चलें, जहां भगवान ने सुंदर गाय चराई है, जहां भगवान ने माखन चोरी की है, जहां भगवान ने रास रचा है। तो आज नारद जी कहते हैं कि जैसे हम वृंदावन की पावन भूमि में हमने प्रवेश किया तो हमको सुख तो मिला, शांति मिली। जैसे हम जमुना के तट पर पहुंचे तो वहां हमने एक बड़ा दिव्य दर्शन किया। एक स्त्री बैठी है और उसको कई स्त्री चारों तरफ से घेरे। 2 वृद्ध पुरुष उसके पास में लेटे हैं और वह मैया उनका सिर अपने जंघा पर रखे हुए हैं। अपने हाथ से उनके ऊपर पंखा झल रहे हैं। वो माताएं जितनी बैठी हैं, परंतु वह माता चारों तरफ देख रही है। नारद जी ने सोचा कि संसार से पीड़ित स्त्री है और संसार से जो पीड़ित होगा वह अपनी दुख के अलावा सुनाएगा क्या। किसी गृहस्थ के पास बैठ जाओ तो यही कहेगा कि लड़का की नौकरी नहीं लग रही, मोड़ा बात ना मानती, भैंस दूध ना दे रही। यही तो अपना घर का दुख, बहू बात नहीं मानती, ये सब। तो नारद जी ने सोचा कि संसार से पीड़ित स्त्री है, इसके पास क्या जाएं, और यदि जाएंगे तो अपनी वेदना के अलावा हमको सुनाएगी क्या। तो नारद जी जब वहां से निकलने लगे तब तक उस बाला की दृष्टि पड़ गई। वो स्त्री कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंता मपिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा गहरम परम। ए साधु आप क्षण भर के लिए ठहर जाइए। भोवो साधु क्षणम तिष्ठः मत चिंता मपिनाशयः, आप हमारी चिंता को नष्ट कर दीजिए। आपके दर्शन से हमारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते। अब आप देखिए, संत दर्शन से
जीव के संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। बहुधा तब वाक्य न, यदि आप अपनी वाणी से कुछ बोलोगे तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, देवी तुम हो कौन और ये दोनों पुरुष कौन है जो तुम्हारे पास में लेटे हैं? भक्ति महारानी कहती है कि मेरा नाम है भक्ति और ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग। अब हम अपना दुख हर व्यक्ति से कहे तो भी नहीं सकते और कहना भी नहीं चाहिए। संसारियों के सामने यदि आप अपना दुख सुनाओगे तो आपके सामने तो कह देंगे बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाद में क्या कहेंगे पता है? ये जय लायक है जिनको जय भाई चाहिए। तो ये संसारियों की स्थिति है। इसीलिए दुख भी सुनाना है तो भगवान को सुनाओ, गुरुदेव को सुनाओ, अपने माता पिता को सुनाओ, संसारियों को दुख मत सुनाओ। तो भक्ति कहती है कि यदि हम अपना दुख कहें भी तो हमारी बात मानेगा कौन? होना यह चाहिए कि माता वृद्ध और बालक जवान, और यहां उल्टा हो गया। मैं तो तरुण हूं, जवान हूं और मेरे दोनों बालक ये वृद्ध हो गए। आपकी उत्पत्ति कहां हुई? आपका जन्म कहां हुआ? भक्ति कहती है कि मेरा जन्म हुआ द्रवण देश में, कर्नाटक में मैं बड़ी, महाराष्ट्र में आकर के मुझे सम्मान मिला, परंतु गुजरात में आकर के मैं वृद्ध हो गई। भक्ति का कोई ग्राहक नहीं था गुजरात में। ये गुजरात के लोग भक्त और धनी तो तब से हुए हैं जब से नरसिंह मेहता की कृपा हुई। नरसिंह मेहता की भक्ति के द्वारा गुजरात के लोग आज भक्त हैं। और नरसिंह की बेटी थी रामा, उनकी बेटी के विवाह में भगवान सामलिया सेठ बन करके गए और गुजरात में जाकर के उन्होंने हुंडियों की वर्षा की। तब से गुजरात के लोग धनी हैं। तो आज यहां पर भक्ति महारानी कहती है कि मैं गुजरात में आकर के वृद्ध हो गई, परंतु मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी। वृंदावन में आकर के मैं तरुण हो गई और मेरे ये दोनों बालक यहां आकर के वृद्ध हो गए। तो यहां वृंदावन में भक्ति महारानी का बोलबाला है। हमारे यहां ब्रज में कहावत है कि वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे, और राधे राधे नहीं कहोगे तो वृंदावन में नहीं रहोगे। वृंदावन की तो सरकार हमारी राधा है, अलवेली सरकार वृषभान सुता राधा है। चारों तरफ वहां पर राधा नाम का ही शब्द गुंजायमान होता रहता है। और वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का। श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में
हम जब से वृंदावन आए तब से हम तरुण हो गए और हमारे दोनों बालक ये वृद्ध हो गए। इन्होंने इनके कान से अपना मुंह लगाया, कहा ओ ज्ञान ओ वैराग्य जागो। ये अंगड़ाई लेकर के पुनः लेट गए। आकाशवाणी कहती है, अरे नारद आप इनके लिए सत्कर्म करो। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा सत्कर्म और क्या हो सकता है, इसको तो संत बताएंगे। ये संतों की खोज के लिए निकले। महाराज सर्वत्र पृथ्वी पर घूम रहे थे, पहुंच गए श्री बद्रीनारायण में। सनकादि से इन्होंने यह अपना दुख सुनाया तो सनकादि जी हंसकर के कहते हैं कि साधारण सी बात के लिए आप इतने दुखी हो रहे हो। नारद जी ने कहा कि पृथ्वी घूम डाली और किसी ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। जैसे अभी हमको कोई रोग हो जाए, हम दुनिया में घूमें और कोई वैद्य कहे अरे जरा सी बात के लिए तुम इतने दुखी, तो आश्चर्य लगेगा कि नहीं। अब इन्होंने सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, अपना दुख इन्होंने सनकादि जी को सुनाया तो सनकादि जी कहते हैं जरा सी बात के लिए तुम इतने दुखी। तो नारद जी ने कहा कि भगवान आपको जरा सी बात लग रही है, पर हमको तो नानी याद आ गई। दुनिया में घूमे, किसी ने हमारी शंका का समाधान नहीं किया। तो श्री सनकादि जी कहते हैं प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वनि। ये यूट्यूब के द्वारा आपका पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है रमगुआ का। तो प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वनि कलेर दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दात ब्रका एवह। इस श्लोक का भाव है जैसे सिंह की गर्जना से भेड़िया भाग जाता है। अच्छा, शेर गर्जना करे जंगल में तो जंगली जीव भागते हैं कि नहीं, भेड़िया इत्यादि। तो यहां उपमा दी है कि जैसे शेर की गर्जना से भेड़िया भाग जाता है, इसी प्रकार से जहां पर भागवत के श्लोकों का उच्चारण होता है तो कलयुग के जितने भी दोष हैं वो सब भाग जाते हैं। परंतु आज के समय में विडंबना ये है, लोग 2, 4, 6 श्लोक में ही संपूर्ण कथा कह देते। भागवत में श्लोकों का हम उच्चारण करें, हमारी विधा क्या है। ये भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है, ये भागवत परमहंसों की संगीता है। ये सुखदेव जी जैसे संत ने इस कथा को परीक्षित को सुनाया है, ये परमहंसों की संगीता है। तो प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वनि कलेर दोषा इमे सर्वे शब्द सिंह शब्दात ब्रका इवह। जैसे शेर की गर्जना से भेड़िया भाग जाता है, इसी प्रकार से जहां पर भागवत के श्लोकों का उच्चारण होता है तो कलयुग के जितने भी दोष है माने पाप हैं वो सब एक तरफ जाकर के भाग जाते हैं। अब यहां पर नारद जी कहते हैं कि हमने गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत सुनाए। तो सनकादि जी कहते हैं कि ये वेद और उपनिषदों का सार है। आप उदाहरण दें, जैसे ये नीवरी है, ये नीवरी, अब इसके जड़ से लेकर के शिखा तक रस है। आप इसकी खोपड़ी उतारोगे और इसमें कोई कील का ऐसे प्रवेश करोगे तो उसमें से रस निकलता है, पानी निकलता है। तो नीचे जड़ से लेकर के शिखा पर्यंत तक रस है, परंतु इसमें जो निवोरी लगती है ना, वो सभी रस का एक सार है, सभी रस का एक सार है। चाहे हम नीम का वृक्ष ले लें, चाहे हम आम का ले लें, किसी भी वृक्ष को हम ले लें,
तो इसी प्रकार से जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, इन सब का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। महाराज ये कथा कहां होगी? उन्होंने कहा हरिद्वार में। अब ज्ञान वैराग्य भक्ति कहां है? वृंदावन में। सनकादि जी की, नारद जी की चर्चा हो रही है बद्री नारायण में। अब हरिद्वार से जितनी दूरी वृंदावन की है उतनी ही दूरी बद्री नारायण की। तो यह है हरिद्वार मध्य का केंद्र है। दूसरा अर्थ हरिद्वार का होता है हरि के यहां जाने का दरवाजा। हरिद्वार से जैसे हम आगे ऋषिकेश की ओर बढ़ेंगे तो उस पर लिखा रहता है देवभूमि, देवताओं की भूमि है, जहां पर देवता जाकर के साधन करते। आप देखिए नारद जी एक जगह कहीं रुकते नहीं है, परंतु आज भी बद्री नारायण में उद्धव और नारद 6 महीने कपाट बंद रहते हैं, 6 महीने खुले रहते हैं। जब बंद रहते हैं बद्री नारायण के कपाट, उस समय हमारे श्री नारद और उद्धव दोनों सेवा करते हैं। ये भारत का बड़ा चमत्कार है। दीपक जला दिया जाता है, घी रख दिया जाता है, और कई लोग तो परीक्षा के तौर पर पट बंद कराने भी जाते हैं और खुलाने के लिए भी जाते हैं। तो पट बंद हुए, दीपक जल रहा है, और जैसे 6 महीने के बाद अभी वैशाख में जब वो पट खुलते हैं तो दीपक जलता हुआ मिलता है। ये देवभूमि है जहां पर हमारे श्री अर्जुन और भगवान कृष्ण ने वहां पर तप किया है। नर और नारायण का अर्थ है वहां 2 पर्वत है। हम लोगों तो वहां पर 3 बार कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो सर्वत्र ये घूमने के लिए मिलता है। अलकनंदा का तट है, अलकनंदा में आकर के सरस्वती मिल जाती है। तो वहां पर 2 पर्वत, नर और नारायण। नारायण माने भगवान कृष्ण, नर माने अर्जुन। तो ऐसी दिव्य वह पावन भूमि तो हरिद्वार में आ गई और आकर के सनकादि जी कथा सुनाने लगे। नारद जी उसमें मुख्य श्रोता बन गए। बड़ी सुंदर महाराज कथा हो रही है। सब सरताएं मूर्ति बन करके आ गए, सभी पर्वत आ गए, सभी समुद्र आ गए। भागवत का इतना बड़ा फल है, आप लोग चाहें तो एक श्लोक को याद कर सकते हैं। और सहज श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहां पर वर्णन है श्लोकार्थम श्लोक पादम चह। हम इस पूरे श्लोक का जाप करें तो हमको राजसूय अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मानव तन प्राप्त होने के बाद हमको 3 कार्य करना चाहिए, और इन 3 कार्य में कोई पैसा नहीं लगता। हम एक श्लोक का पाठ करें, एक पूरे श्लोक का नहीं कर पाए तो आधे श्लोक का पाठ करें, आधे का भी नहीं हो तो हम एक चरण का ही पाठ कर लें। तो मानव तन प्राप्त होने के बाद श्लोक का जाप, गाय की सेवा और तुलसी जी में जल। अब बाजार में रहते हैं आप लोग तो खूब गाय पालते हैं, खूब पशु पालते हैं, और आप सभी लोग, आपका समाज आज भी बड़ा भारी धार्मिक समाज है। आप लोग तन मन और धन तीनों से खूब सेवा कर रहे हैं। ये सर्वत्र आपके समाज की बड़ी भारी ख्याति है। तो मानव तन प्राप्त होने के बाद ये 3 कार्य हमको अवश्य करना चाहिए। एक तो श्लोक का पाठ करें, दूसरा गाय की सेवा करें। यदि सेवा नहीं कर पाते तो हम गाय को ग्रास खिला दें, गौशाला में जाकर के कोई हम दान दे दें, और तुलसी जी में हम जल डालें। यदि ये 3 कार्य हम नहीं करते हैं तो हमारा जन्म कैसा है? आजन्म मात्र मपेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता
चांडाल वश्य खरवत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी दुख भाजा, जननी जन दुख भाजा। यदि ये 3 कार्य हमने नहीं किए तो हमारा जन्म गदा के समान है। चांडालवत, हमारी मैया ने हमको जन्म देने में मिथ्या प्रसव की पीड़ा सहन की, माने हमारा जन्म देने के बाद उनका कोई उद्देश्य नहीं हुआ। यदि ये 3 कार्य हमने नहीं किए तो इस हेतु से आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि दिव्य भागवत कथा श्रवण करने के लिए आप यहां पर विराजमान हैं। भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा है। दूसरी बात, आज मौनी अमावस्या है। आज क्या है? मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या को यदि हम दान करते हैं, हम अपनी जिह्वा से भगवान नाम का जाप करते हैं, हम अपने कर्णपुटों में कथा को श्रवण करते हैं, तो हमको हजारों गुना फल प्राप्त होता है। तो ये भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा है कि आज दिव्य प्रयागराज में लाखों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। लाखों की संख्या जो कल्प वास करते हैं 1 महीने प्रयागराज में, 1 महीने, ये माघ का पूरा महीना कल्पवास का महीना, 1 महीने लोग कल्पवास करते हैं। और उस 1 महीने में संपूर्ण तिथि आज मौनी अमावस्या है। तो ऐसे स्थिति में आज दिव्य इस पावन पर्व में हम और आप सभी लोग बैठ करके यहां भागवत भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आप ये मानिए कि हम घर बैठे ही प्रयाग में स्नान कर रहे हैं। प्रयाग में 3 नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, और जहां पर भगवत कथा होती है यहां पर भी ये 3 धाराएं बहती। तो आप ये मानिए कि 7 दिन तक ये रमौआ में ही प्रयागराज है। ये पटेल परिवार के द्वारा, हमारे परीक्षित जी के द्वारा ये दिव्य यहां पर ये संयोग है। ठाकुर जी की बड़ी अहेतुकी कृपा है। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों की व्यस्तता भी बहुत रहती है। कल से हमारे यहाँ खनेता में कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, जो हमारे महाराज श्री का सीएपीए मिलन उत्सव है। लगभग 14 दिना का कार्यक्रम रहता है। 9 दिन तक तो नवा पारायण, रामायण, सतचंडी, भागवत पाठ, ये सब चलते हैं। और उसके बाद में भारत के विद्वत संत जन पधारते हैं। तो ये माघ का महीना, परंतु योग ऐसा बना कि हम तो 9 मार्च का समझते रहे। हमारे अशोक जी आए तो इन्होंने बताया, तो इसके कारण पर हमने एक कथा को ही आगे पीछे किया। तो इस समय वैसे हम ज्यादातर कार्यक्रम देते नहीं हैं, परंतु हमारे अशोक जी बड़े हमारे मंदिर के भक्त हैं। और जब ये जनपद अध्यक्ष रहे तब आश्रम की खूब सेवा की, आज भी खूब सेवा करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर इस सब आप लोगों की बड़ी भारी प्रशंसा की। तो हमारे मन में भी था कि आपका जो समाज है ये बड़ा भगवत भक्त है, बड़ा उदार है, ठाकुर जी के चरणों में बड़ी प्रीति रखते हैं। आप देखिए, करई से एक आवाज निकली कि हर गांव में कीर्तन होना चाहिए। अब गांव की बात का, घर घर में खूब कीर्तन हो रहे हैं। अभी दीनबंधु जी हमारे साथ में थे श्री अवध में। भिंड जिला से हम 2 ही लोग गए थे राम जन्मभूमि के पावन अवसर पर। दंदरुआ वाले महाराज और अपने राम, ये 2 ही लोगों के लिए निमंत्रण था। और मुरैना से हमारे करई सरकार से दीनबंधु जी थे। तो वहां पर हम और सभी लोग वार्तालाप करते रहे। हमारा बड़ा उनका अंतरंग प्रेम है। और आज से नहीं, हमारे महाराज श्री ने करई पर जो राघव सरकार की प्रतिष्ठा है वो हमारे महाराज श्री के द्वारा की गई थी। हमारे श्री रामदास जी महाराज ने, और रामदास जी महाराज हमारे महाराज श्री को तो सुखद स्वरूप कहते थे। ये मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से दर्शन किया। जब हम महाराज श्री की सेवा में थे तो उस समय रामदास जी महाराज आनंद से लेटे हुए थे, उनको देखना बंद हो गया था। तो जैसे हमारे महाराज श्री वहां पर पहुंचे तो उन्होंने एक ही बात कही कि सुखदेव जी आ रहे हैं, आइए आइए। गले मिलकर के ऐसे मिले जैसे राम और भरत का मिलन हो रहा।
तो उस परंपरा से भी हमारा करई से बड़ा प्रेम रहा, बहुत अंतरंग प्रेम है, आज भी बड़ा प्रेम है। पारसाल हम लोगों ने जब यज्ञ खनेता में किया तो निमंत्रण देने के लिए जब हम पहुंचे तो बाई ने एक ही बात कहा कि खनेता की पावन भूमि ऐसी भूमि है जहां पर भारत के सभी विद्वत समाज वहां पर आता रहता है, परंतु हम यही कहेंगे कि खूब साधु सेवा करना और उदारता से कार्य करना, ठाकुर जी खूब उसको सफल बनाएंगे। तो आप देखिए, आपके समाज से एक दिव्य संत निकला और उसने एक पटिया पर साधन करते करते उस पटिया को ही सिद्ध कर दिया, तभी से पटिया वाले महाराज के नाम से उनको जाना जाना की जय। तो ऐसा महाराज दिव्य, आप सभी लोग बड़े भक्त हैं। तो यहां पर हमारी भक्ति महारानी वृंदावन में है और कथा हो रही है श्री हमारे हरिद्वार में। सप्तम दिवस में जैसे कथा ने प्रवेश किया तो ज्ञान वैराग्य भक्ति सुंदर कीर्तन करते हुए, भगवान नाम का उच्चारण करते हुए और वहां पर आनंद से वहां प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम और आप सभी लोग उस मंगल नाम का कीर्तन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। हो कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, हे कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, सरकार का
सुंदर यह कीर्तन करते हुए वहाँ पहुँचे। नारद जी ने यह चमत्कार देखा। नारद जी कहते हैं, इस कथा श्रवण करने का ये हमने प्रभाव देखा। इनके द्वारा, इस कथा के द्वारा और किसी का भी उद्धार हुआ है क्या? तो इन्होंने यहाँ पर श्री धुंधकारी का उदाहरण दिया और यह गोकर्ण जी के द्वारा इस धुंधकारी ने यह दिव्य कथा श्रवण की तो इसका उद्धार हो गया। बंधुओं, यह श्रीमद् भागवत की कथा है। इसका श्रवण करने से, इसका दर्शन करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी विधा है श्रोता और वक्ता दोनों की। तुम्हारे परीक्षित जी के लिए थोड़ा सा नियम है। एक तो आप या तो तखत पर लेटें या जमीन पर लेटें। लहसुन प्याज 7 दिन तक उसका सेवन न करें। अधिकांशतः या तो कांसे की थाली में भोजन करें या फिर पत्तल में भोजन करें। ये स्टील की थाली लोहा है तो लोहा में भोजन करना थोड़ा निषेध है। और भगवत भजन करें, बढ़िया आनंद से ठाकुर जी आपको संपूर्ण फल प्राप्त करेंगे। आपका परिवार में सुख शांति और धन धान्य से आप लोग समृद्धशाली बनेंगे। भगवान की बड़ी अहितुकी कृपा है नेत्राम जी कि करोड़ों जन्मों के पुण्य के बाद ये जीव को यह दिव्य अवसर प्राप्त होता है। कई लोगों के पास में खूब धन होता है और धन के बावजूद भी ये सप्ताह नहीं सुन पाते। तो आपके माता पिता भी बड़े धन्य हैं, आपके पूर्वज भी बड़े धन्य हैं। तो भगवत कृपा से ये जो भगवान का बांग्मय विग्रह है, जिसके ऊपर ये पुराण विराजमान हो जाता है, तो आप ये माने कि उसके सिर पर साक्षात ठाकुर जी बैठ गए। तो आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज की कथा का हम लोग यहीं पर विराम करेंगे, क्योंकि प्रातःकाल से आप लोग भी शोभा यात्रा इत्यादि की तैयारी के लिए आप लोग परेशान। दूसरी बात यह है कि कथा श्रवण आप फलार करके करें। फलार खूब दूध पी लिया करें, बढ़िया दूध खोआ जो कुछ, और शाम के समय प्रसाद पाएं। तो ये नियम है कथा का। हाँ, एक टाइम शाम को प्रसाद पाएं खूब चकाचक, और दिन में अपने सुबह खूब फलार करें खूब। तो भगवान आपके ऊपर खूब हित की कृपा करेंगे। कल हम और आप सभी लोग 11:30 बजे से और 4:30 बजे तक आपको दिव्य कथा सुनाएंगे। देखो, हम लोग कथा में विश्राम करते नहीं हैं, हम लोग अवगत कथा सुनाते हैं। और साधु परंपरा से हम लोग कथा कहते हैं, हम लोग महात्मा हैं। तो साधु परंपरा से आपको जो साधन की विधा है, जीवन में क्या करना चाहिए, वो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से आपको हम लोग श्रवण कराएंगे। तो कल ठीक 11:30 बजे से और 4:30 बजे तक दिव्य कथा में हम लोग गोते लगाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण 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 भज, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण भगवान की जय, कनेता धाम की जय। पूज्य गुरुवर के मुख से आज प्रथम दिवस की जो कथा थी
आप सभी भक्तों ने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन है कि जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं तब यह श्रीमद् भागवत की कथा हमको और आपको श्रवण करने को प्राप्त होती है। वास्तव में ही आज पटेल परिवार का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपने पूर्वजों को पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से ये कथा श्रवण करा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में कथा के विशेष सहायक के रूप में हमारे अशोक गुर्जर जी भी, इनका भी इस कथा में विशेष सहयोग रहा है। अब आप सभी भक्तजन यथा स्थान खड़े हो जाएं। हम और आप सभी भक्तजन भागवत भगवान की आरती करेंगे। आरती के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा हमारा जो पटेल परिवार है, हमारा जो आयोजक करता है, जो मुख्य हमारे पारिषद जी हैं, वो मंच पे आकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। बाकी हमारे जितने भी भक्तजन हैं, देखिए मंच पर सबका आना संभव नहीं हो पाएगा, तो हमारे जितने भी भक्तजन हैं वो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य भागवत भगवान की आरती करेंगे। और जिन महानुभावों के हाथों में दीपक है अथवा आज नहीं ला पाए हैं, हमारी माताएं बहनें भी कल से अपने घर से दीपक ला करके भागवत भगवान की आरती कर सकती हैं। और अब हम और आप सभी भक्तजन भागवत भगवान की आरती करते हैं। आप हमारे जितने भी भक्तजन हैं सभी भक्तजन भागवत भगवान का ध्यान करें और हमारा पटेल परिवार मंच पे आकर के भागवत भगवान की आरती करे। ओम मां ज्वाला मालिन्यै नमः, अर्तनेश्वर्यै नमः, विघ्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा इदगुं अभिः प्रजननं मेयस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्त। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं, प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं, प्यारे
प्यारे साथ